देखो वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है बेटा, वाइगोत्स्की का, ठीक है। प्रतिपदार्थ लेव वाइगोत्स्की कहाँ का था, ये रूस का था, ठीक है, रूसी मनोवैज्ञानिक था। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। इसलिए इन्हें संज्ञानात्मक विकास का सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। ये सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब ध्यान रखना, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है, तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया है, क्योंकि इसने समाज को एंटर किया अंदर, है ना। लेव वाइगोत्स्की की पुस्तक कौन सी है, तो थॉट ऑफ लैंग्वेज, है ना, पेडालॉजी ऑफ एडोलसेंट, प्ले एंड इट रोल, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये सब पुस्तकें किसकी है, लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की ने किसको कौन सा सिद्धांत दिया, तो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है बेटा। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। वाइगोत्स्की ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर व्यक्ति सामाजिक परिस्थिति में होता है। मतलब कि संज्ञानात्मक जो विकास होता है ना, वो समाज के अंदर होता है, और मिलते अंतर व्यक्ति मतलब कि भी हम व्यक्तियों से मिलेंगे तब वो समाज का विकास होगा। तो रियलिटी आप समाज, आपको जंगल में जगह छोड़ दे तो आपको पता नहीं चलेगा कि समाज में कैसे रहना कैसे नहीं रहना है, ठीक है। अर्थात बालक अपने सामाजिक वातावरण में उपस्थित लोगों से अंतःक्रिया करता है और अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है, इसलिए इसमें सामाजिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। देखिए ये वास्तविक विकास का स्तर है, फिर वो बाद में इसमें ये जेपीडी समीपस्थ विकास के क्षेत्र में जाएगा, फिर इसमें बाद में संभाव्य विकास के क्षेत्र में जाएगा। इसमें मतलब क्या होता है अभी देखते हैं डिटेल्स, ठीक है। देखो जेपीडी यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोमिक्सल डेवलपमेंट, बच्चों को अपने वास्तविक विकास का स्तर यानी कि वह स्तर जहाँ बच्चे बिना किसी मदद के ही कार्य सीख सकते हैं से अलग संभव विकास का क्षेत्र, जिसे बालक सार्थक या महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से कर पाते हैं, ठीक है, की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। ये दोनों स्तर के बीच में एक समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जेपीडी से तात्पर्य बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्यों के प्रयास से होता है जिसे अकेला नहीं कर सकता है, लेकिन अन्य व्यक्तियों के सहयोगी से मदद कर सकता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखो ये क्या है, वास्तविक विकास का स्तर है कि जेपीडी मतलब इसमें बच्चा खुद बिना किसी की मदद से सीखता है, और ये संभव विकास का क्षेत्र है ना, संभव विकास का क्षेत्र, इसमें किसी न किसी की मदद के माध्यम से वो जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है ना उनके माध्यम से वो सीखता है। देखो संभव विकास का क्षेत्र क्या है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के माध्यम से सीखेगा, ठीक है। और जेपीडी मतलब जोन ऑफ प्रोमिक्सल डेवलपमेंट, इसके अंदर बिना किसी की मदद के सीखेगा वो, ठीक है ना। फिर देखो MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स, जेपीडी प्राप्त करने में मदद करने वाले वयस्कों व कुशल सहयोगियों को MKO कहा जाता है। अब आंतरिक संभाषण यानी कि इनर स्पीच, बहुत सारे लोग ने खुद से ही बातें करते हैं, है ना, तो यानी कि वो आंतरिक संभाषण होता है, ठीक है। जो खुद से बातें करते हैं ना वो सबसे आगे होते हैं, है ना, वो क्योंकि वो खुद से बातें करते हैं तो वो अंदर सोचते हैं विचारते हैं, ठीक है, इसलिए, है ना। अपने आप से बातचीत करना ताकि वैसे हम अपने व्यवहार को रेगुलेट नियंत्रित करना, ठीक है। अपने हमसे बातचीत क्यों करते हैं वो, क्योंकि अपने को खुद को रेगुलेट करें मतलब नियंत्रित करें, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार छोटे बच्चों द्वारा 3 से 7 वर्ष तक भाषा का प्रयोग सिर्फ सामाजिक संचार के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग वे व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। अतः जब आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसे निजी आंतरिक संभाषण कहा जाता है। सेल्फ रेगुलेशन मतलब क्या होता है बताएंगे नेहा जी। सेल्फ रेगुलेशन भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसे आंतरिक संभाषण कहते हैं ना। जो बच्चे अधिक से अधिक निजी संभाषण का उपयोग करते हैं वे बच्चे दूसरों बच्चों की अपेक्षा अधिक दक्ष होते हैं, मतलब कि अधिक होशियार होते हैं, ठीक है। मतलब खुद से बातें करते हैं, निजी संभाषण मतलब खुद से बातें करते हैं, है ना। अब देखो स्कैफोल्डिंग क्या है, सहारा देना, क्या है सहारा देना, स्कैफोल्डिंग ये पूछा था एक बार, ध्यान रखना, ठीक है। पाट पाइट मचान सहारा ढांचा, ये स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है, ठीक है ना, मतलब एक प्रकार से मदद करना, ठीक है। विभिन्न अंत्यक्रियाओं के दौरान वयस्क एक तरह से पार्ट पाइट प्रदान करते हैं जिससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। जैसे कि मतलब कि ये नया अभी हो गया, ठीक है, मतलब कि भी ये होशियार है, अब ऐसी चीज ना रही तो मैंने इसके फोल्डिंग कर रही हूँ, मतलब ये ना पार्ट पाइट दे रही हो, तो ये संज्ञानात्मक विकास के हो रही हो और प्रभावित नहीं हो रही हो। प्रभावित का मतलब ये है कि भी बगड़ नहीं रही हो, मतलब प्रभावित नहीं, मतलब आगे बढ़ रही हो, ठीक है। इसके फोल्डिंग ऐसी सामाजिक अंतक्रिया है जिसमें शिक्षण सत्र के दौरान दिए गए समर्थन को बालकों के निष्पादन परफॉर्मेंस के वर्तमान स्तर के अनुसार फिट रखने की कोशिश की जाती है। धीरे धीरे बालक बिना समर्थन के निष्पादन को उत्तम बना देता है। मतलब कि इसके फोल्डिंग ऐसी चीज है, मतलब कि बालकों को जो उनको जो काम कर रहे हो ना वो धीरे धीरे मतलब कि बिना किसी मदद कभी करवा लग जाए, ठीक है।
हाँ, बिना किसी मतलब कि सीख जाओ, मतलब धीरे 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 धीरे, है ना। पाठ पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण साधन संवाद या वार्तालाप है, मतलब किसी की सहायता क्षण के लिए आप संवाद या वार्तालाप का माध्यम हो, ठीक है। इसके फोल्डिंग वो उसके फोल्डिंग ताकि कर रहे हो जो के माध्यम कर रहे हो, है ना। इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? ब्रूनर ने। लेकिन इसका प्रयोग किसने किया है? वाइगोत्स्की ने, ठीक है। निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक, समाज के अंदर रहेंगे तो अपने पारस्परिक क्या करेंगे? अपन परस्पर एक दूसरे से बातें करेंगे ना, तो पारस्परिक शिक्षण होगा इससे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे पूछेगा घुमा घुमा की वो, ठीक है। तो ये वाइगोत्स्की का क्या था अपने बेटा, क्या था वाइगोत्स्की का? ये सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। जिसमें अपन ने एमक्यू पढ़ा, आंतरिक संरचना पढ़ा, जेपीडी पढ़ी, ठीक है। समझ विकास का क्षेत्र पढ़ा, वास्तविक का क्षेत्र पढ़ा और समय विकास का क्षेत्र पढ़ा, ठीक है ना। इसके फोल्डिंग किसने दिया? वाइगोत्स्की ने प्रयोग किया, दिया किसने? अभी बताया मैंने, ब्रूनर ने, ठीक है, ठीक है। तो ये वाइगोत्स्की था। अगला देखते हैं।